अगला सवाल, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस cot inverse 3, cot inverse 7, cot inverse 13, cot inverse 21 dot 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 must be taken to have their sum equal to 1 by 2 cos inverse 24 by 145। तो एक क्वेश्चन जिसमें हमारे पास इन्वर्स का भी कॉन्सेप्ट है, समेशन ऑफ सीरीज का भी कॉन्सेप्ट है, एक साथ दो दो कॉन्सेप्ट, दो से तीन कॉन्सेप्ट यूज हो सकते हैं। तो आते हैं, देखते हैं हम लोग इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को। 3 7 13 21, 3 7 13 21 डॉट 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 टू एंटर। तो एक चीज तो साफ देख रहे हैं हम लोग कि हमारे पास जो नंबर है 3 7 13 21 एंड सो ऑन, इसका डिफरेंस एपी में है 4 6 8। तो अगर फर्स्ट टर्म हमारा एपी में है, डिफरेंस फर्स्ट डिफरेंस अगर एपी में है, तो हमारे पास nth टर्म निकालने का या तो आप डिफरेंस से भी निकाल सकते हो, मेथड ऑफ डिफरेंस से, या आसान तरीका ए एन माइनस वन एन माइनस टू प्लस बी एन माइनस वन प्लस सी। जितने डिफरेंस होते हैं उससे एक डिग्री ज्यादा का पोलिनोमियल होता है। डिफरेंस एक बार में डिफरेंस आया है तो पोलिनोमियल 2 डिग्री का। दो डिफरेंस अगर एपी में रहा तो ए एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री बी एन माइनस वन एन माइनस टू सी एन माइनस वन एंड डी, इस तरह से चलता। यानी जितने अननोन उतने टर्म होते हैं। यानी कॉट इनवर्स 3 एन का वैल्यू अगर 1 पुट करें हम लोग बाई पुटिंग एन इक्वल 1, तो T1 फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म 0, और ये C एंड द फर्स्ट टर्म इज योर 3। एन का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो हमारे पास आता है T2 फर्स्ट टर्म 0, दो में एक गया एक, यानी B प्लस C एंड C इज आवर 3 एंड द सेकेंड टर्म इज योर 7। 7 3 7, तो B का वैल्यू हो गया C3, B plus 3 equals 7 and B is your 4, and third term is T3 पे 3 में 1 गया 2, 2A plus 2B plus C, and third term is your 13. This gives 2A, 2AB, that is 2B is your 8, C is your 3, 8 3 11 2 13, A का value 1। Then we can get nth term as Tn. A is your 1, then this gives n minus 1, n minus 2, B is your 4, 4, n minus 1, C is your 3. This gives n square, 3n plus 2, 4n minus 4 plus 3, that is minus 1. And this becomes n square plus n plus 1. Therefore, we can write it as Rth term as cot inverse r square प्लस आर प्लस वन। चेक कर ले, आर का वैल्यू कोई भी वैल्यू पुट किया, 2 पुट किए, 2 दूना 4, 2 चौक 7 कॉट इनवर्स 7, 4 पुट करें 16 4 20 1 21 आ रहा है। एंड दिस टी आर कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस आर इंटू आर प्लस 1। डिफरेंस के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स आर प्लस 1 माइनस आर, ताकि tan इनवर्स x माइनस वाई इंटू 1 प्लस एक्स वाई का फॉर्म आ जाए। और ये आ गया हमारे पास tan इनवर्स
r plus 1 minus tan inverse r. दिस इज आवर आर एच टू. सम निकालने के लिए क्या करें हम, एस एन का मतलब टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री से लेकर टी एन तक आर का वैल्यू वन टू थ्री अगर लगातार पुट करते चले तो कुछ इस तरह से सीरीज आएगा. यानी टी आर का मतलब टेन इनवर्स आर प्लस वन माइनस टेन इनवर्स आर एंड टी वन gives tan inverse 2 minus tan inverse 1. T2 gives tan inverse 3 minus tan inverse 2. T3 gives tan inverse 4 minus tan inverse 3. T4 becomes tan inverse 5 minus tan inverse 4 and so on. Tn becomes tan inverse n plus 1 minus tan inverse n. Therefore, sum is your sigma Tr r equal 1 to n. और अगर जोड़े हम लोग सबको, देखिए ये दो कैंसल, ये कैंसल, ऐसे ही कैंसल होता चला जाएगा एंड दिस एस एन बिकम्स लास्ट का फर्स्ट टर्म एंड फर्स्ट का सेकेंड टर्म दैट इज tan इनवर्स 1. दिस बिकम्स tan इनवर्स x minus y x tan inverse x minus tan inverse y tan inverse x minus y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई. तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बात होगी. यानी हमारे पास एस एन आ गया. दैट इज वी गेट एस एन एज tan inverse n upon n plus 2 and according to question Sn is given as 1 by 2 cos inverse 24 by 145. 24 upon 145. This equal tan inverse n upon n plus 2. This becomes cos inverse 24 upon 145 equal 2 tan inverse n upon n plus 2. इधर भी cos इनवर्स है, ये 2 tan इनवर्स x. 2 tan इनवर्स x को हम लोग cos के टर्म में लिख सकते हैं, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो इस फॉर्मूले का यूज कर लें, हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज n बाई n प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 1 प्लस n अपॉन n प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड द कॉस इनवर्स. कॉस ले लें तो कॉस इनवर्स खत्म. तो ये आ गया 24 अपॉन 145 इक्वल n प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन n प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर. n स्क्वायर कैंसल, दो दुना 4, n प्लस 4 कॉमन ले लें तो 6, 4 छः के 24, 145. 4n प्लस 4 था दैट इज n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर. दिस बिकम्स 2n स्क्वायर 4n प्लस 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12 24 24 12n स्क्वायर प्लस 24n प्लस 24. इधर 145 उधर n था तो 145n प्लस 145 एंड दिस बिकम्स 12n स्क्वायर 24 21 45 तो माइनस
121n minus 121 equals 0. फैक्टर अगर ब्रेक करें तो ये हो गया 12n² माइनस 132n प्लस 11n माइनस 121 इक्वल 0. 12 कॉमन ले लें, 12n. This becomes n minus 11 plus 11 common, n minus 11 equal 0. Taking n minus 11 as common, 12n plus 1 equal 0. n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, ना ही निगेटिव होगा, तो ये वैल्यू तो n का देगा नहीं. तो n माइनस 11 बराबर 0, दैट इज n इक्वल टू 11. यानी n 11 टर्म हमें लेना होगा जिसका सम अगर कॉट इनवर्स के रूप में निकालें तो इसका वैल्यू 1/2 cos इनवर्स 24/145 देगा. This gives the answer and hope you will understood it well. Thank you.